Hello, what's up guys? Today in this video we will see dialogue और मॉडल इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो नेक्स्ट जेस में आप कैसे एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेटसन यूआई, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आप कह सकते हो कंपोनेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का एक बटन रहता है, सिंपल सा। आई होप आपको बटन दिख रहा है। द मोमेंट इस बटन पे आप क्लिक करते हो एंड बूम गाइस, सी आप देखो एकदम सेंटर पे आपको एक डायलॉग, बेसिकली एक मॉडल या एक बॉक्स आपका ओपन हो गया है, जहाँ पे रेस्ट आप देखोगे जितने भी ये रेस्ट वाले पार्ट है, आप देखो रेस्ट के ये जो कोड है ये थोड़े से ब्लर हो गए हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या करे, एकदम सेंटर पे अपना फोकस ले रहा है, आपको एक इमीडिएट एक्शन करने को बोल रहा है कि हाँ भाई ये करो, एक्सेप्ट करो, ये अपना डेटा फिल करो। इसे हम मॉडल कहते हैं। आपने बहुत बार बहुत सारी जगहों पे इसको देखा होगा मॉडल के नाम से, बट इन सेटसन यूआई इसे हम डायलॉग कहते हैं। तो ये आज कैसे आप अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड मैं अगर नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो आप ये समझ जाना कि सेम ये आप रिएक्ट पे भी बहुत ईजिली कर पाओगे, गोस दोनों एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसको गाइस इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बट गाइस सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़। तो डेफिनेशन अगर आप देखते हो, सो वी हैव अ सेंटर्ड मॉडल, a window that overlays the entire screen and demands the user attention। तो क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, सिंपल मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया था, द मोमेंट आप किसी बटन पे क्लिक करते हो ये सेंटर पे ना आपका एक बॉक्स ओपन कर देता है जिसे हम मॉडल कहते हैं। एंड बेसिकली ना वो बाकी सारी चीज़ों को ना एकदम हल्का ब्लर कर देता है, जिसे आप ओवरले भी कह सकते हो, मतलब किसी चीज़ के ऊपर आ जाना, ठीक है। तो वो बॉक्स इस तरीके से आता है एंड इमीडिएट अटेंशन का डिमांड करता है ये। तो ये आपका मॉडल है। जब भी इस तरीके से आप बटन पे क्लिक करो, सेंटर पे आपको कुछ दिखाई दे पॉपअप होके एक बॉक्स, वो आपका मॉडल कहलाता है ना। कॉमन यूज केसेस अगर आप देखते हो तो वी हैव कॉमन यूज केसेस ओवर हियर, जैसे कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट, आर यू श्योर। तो कैसे आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखे होंगे मोस्टली रिलेटेड टू एज, कोई भी ऐसे कंटेंट अगर आप विजिट करो जिसमें 18+ रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ जाता है लाइक 18+ और गो बैक, इस तरीके से, राइट। तो वहाँ पे कंफर्मेशन है। एंड वही सेकंड बताऊँ तो जैसे आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म सबमिट करते करते सेंटर में एक आ जाता है आपका आर यू श्योर यू वांट टू फिल दिस फॉर्म, जो भी हो, तो वहाँ पे हम ओके करना पड़ता है। देखो सेकंड आपका वही लॉगिन बता रहा है। जैसे इंपॉर्टेंट अलर्ट्स दैट नीड्स एक्शन बिफोर कंटिन्यू, जैसे कोई अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चाहते हो, इंस्टॉल करते समय फट से आपको एक पॉपअप आ जाता है ना, यस या नो, आप इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं, आर यू श्योर और नॉट। तो इंपॉर्टेंट अलर्ट्स, आपके डिटेल्ड कंटेंट प्रीव्यू हो सकता है, या ऑनबोर्डिंग स्टेप्स, इवन हाँ स्टेप्स वाले भी देखो ना, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में एक बॉक्स आता है, आपने क्लिक किया, फिर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब इसका अगर मैं यूज़र इंटरफेस का जो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको मैं बताऊँ, तो पहला है आपका इंटरप्टिव, मतलब फोर्सेस फोकस एंड एक्शन बिफोर रिटर्निंग द पेज। मतलब एक बार ये मॉडल ओपन हो जाता है, उसके बाद गाइस आपको ये फोर्स करता है कि नहीं भाई, या तो ये आप कुछ ना कुछ एक्सेप्ट जरूर कीजिए, या तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं बाय द वे। यूजली ब्लॉक्स द बैकग्राउंड इंटरेक्शन, जो बैकग्राउंड है मैंने कहा ना, ये ओवरले वाला काम कर रहा है कि सबको ढक के अपना ऊपर आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है इससे करके। बेस्ट फॉर इंपॉर्टेंट फोकस टास्क एंड नीड अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। ऑल राइट, चलो इतनी हमारी बातें हो गई, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर आप सेटसन पे काम कर रहे हो, बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ, उसको चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस मैंने इंडिपेंडेंस डे ऑफर रखा था एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड सिर्फ 99 रुपीज़ में। एंड मेरा जो फुल स्टैक कोर्स है 15,000 को मैंने 7,499 कर दिया सिर्फ एक दिन के लिए। तो आज एक दिन बाकी है बस, ठीक है, जरूर चेकआउट कीजिएगा इसको। तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हर एक कंपोनेंट को आपको ऐड करना रहता है। सेटसन हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, या इसके अंदर मैं चलता हूँ, ठीक है, Ctrl+L प्रेस, इसको मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। तो npx setsen @latest ऐड आपका जो भी ये डायलॉग है, ठीक है। आप इसे मॉडल के नाम से भी जानते हो, नो डाउट, बट इट्स फाइन। मैं package.json फाइल दिखा दो, सो सी यहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो बाय डिफॉल्ट सेटसन आपका रेडिक्स यूआई के ऊपर काम करता है, डेट्स आपको दिखाई दे रहा है। CLSX बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलविन मर्ज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। रेस्ट आपको यहाँ पे कुछ भी दिखने वाला नहीं है कि आपने वो बटन ऐड किया, डायलॉग ऐड किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने दिखाया आपको। ऑल राइट, यहाँ पे अब हम चलते हैं। मेरे हिसाब से तो हो गया होगा, या ठीक है, मेरा काम हो गया, अब कुछ नहीं करना है।
खाली ये जो एंटायर इंपोर्ट वाला कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऑलरेडी एक डायलॉग डेमो करके हूँ। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, आप कह लीजिए, मैंने यहाँ पे जो लिखा वही लिख देते हैं, डायलॉग डेमो, ठीक है, रिटर्न, ये वाला जो भी मेरा डायलॉग वाला पार्ट है उसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दी। अब इसको जो है मेरा जो page.js है डिफ़ॉल्ट वाला, वहाँ पे मैं चलना चाहूँगा। लेट्स गो विथ वन सेक्शन एंड मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल स्पेस एंड देन, ठीक है, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो डायलॉग डेमो को मैंने यहाँ पे ऐड कर दी एंड वहाँ पे मैंने डायलॉग डेमो अपना ऐड कर दिया इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सी वी हैव वन बटन ओवर हियर जो कह रहा है ओपन। देखते ओपन करके एंड बूम गाइस, सी ये देखिए आपका मॉडल यूं चुटकी में आपने बना दिया इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। अगर आप इंडिविजुअली से मेरा मतलब था अगर आप प्योर कोडिंग अपने आप से करने के करने जाओगे तो आपको बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे द मोमेंट ये आता है, देखो बैकग्राउंड को इसने ब्लर कर दिया, समझ रहे हो, लाइक बैकग्राउंड पे मेरा फोकस नहीं, मेरा एंटायर फोकस सिर्फ इस एक पर्टिकुलर मॉडल पे है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर सकता हूँ, मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बाहर क्लिक करूँ तो भी मैं फोकस कर सकता हूँ। एंड ये परफेक्टली सेंटर में कैसे आ रहा है वो भी देखना है। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे वेरिएंट है इसके जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मतलब था जैसे अभी आपको ये सेंटर में दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो इसको फ्रॉम लाइक एकदम टॉप कह सकते हो राइट से, या एकदम बॉटम लेफ्ट से, जहाँ से भी हो आप वहाँ से इसको दिखा सकते हो। एक काम करते हैं, इसका जो कोड इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, वी हैव दिस डायलॉग, ओके, पता चल रहा है कि मैं एक डायलॉग यूज कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई वी हैव दिस डायलॉग कंपोनेंट। इनसाइड डायलॉग वी हैव डायलॉग ट्रिगर। ठीक है, डायलॉग ट्रिगर बेसिकली आप कह सकते हो इसकी बात हो रही जो कि देखने में एक बटन जैसा लग रहा है, मतलब मेरे को तो बटन लग भी नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्यों ना मैं इसको एक बटन बना दूँ। ठीक है, तो बटन मुझे अगर बनाना हो तो सेट शेयर में बहुत ईजिली हमें क्या करना होगा, वी हैव अ बटन कंपोनेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे UI एंड देन बटन। अब ये पता है क्यों आपको सेट शेयर नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों आपको UI बटन दिखाई दे रहा है, बिकॉज जितने भी आपका ये जो कंपोनेंट है सेट शेयर का जिनको आप ऐड करते हो, तो होता ये है कि बाय डिफॉल्ट वी हैव दिस कंपोनेंट फोल्डर जो कि सेट शेयर हमें बना के देता है, एंड इनसाइड दैट कंपोनेंट फोल्डर वी हैव दिस UI फोल्डर, एंड इनसाइड दैट UI फोल्डर यू विल गेट ऑल दोज कंपोनेंट्स जो आपने बेसिकली ऐड करा है अपने इस एप्लीकेशन में। सो राइट नाउ वी हैव ओनली टू कंपोनेंट्स एंड दैट्स योर बटन एंड देन डायलॉग, आप देख सकते हो ओवर हियर। ठीक है, तो इसलिए जब मैं बटन को गेट कर रहा हूँ वो मेरे सेट सेन वाले लाइब्रेरी से ना होके मुझे कंपोनेंट के अंदर जो UI है वहाँ से मुझे वो मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि जो कंपोनेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आपको वहाँ से करना पड़ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट्स वाई मैंने कल की वीडियो में ये एक ऐसा वीडियो डाला था जो सीक्रेट है ना, जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे जब आप काम कर रहे होंगे आपके सेट CN पे, कि ये CLSX एंड टेल्ड बेसिकली टेलविन मर्ज का क्या काम है एंड इन दोनों का बेसिकली CN फंक्शन के अंदर क्या काम है। ये वीडियो सच में बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बेसिकली सेट शेयर में मैं खाली इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालने वाला, छोटा मोटा वो बटन इमेज पीमेज वो सब मैं नहीं करने वाला। जो बड़े बड़े होते हैं ना जिनको लोगों में हालात ख़राब हो जाते हैं क्रिएट करने में, बस वैसा हम देखेंगे। तो मैंने ये बटन रख दिया। अब अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, द मोमेंट मैंने ये बटन रखा है, देखो बटन अब लग रहा है कितना प्यारा मुझे लग रहा है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज़, मैंने हर बार आपसे कहा है कभी भी अगर आप कुछ चीज़ आप यूज़ कर रहे हो मेक श्योर वो एक ही हो, लाइक दिस इज योर बटन राइट। बट गाइस यहाँ पे आप गौर से देखिए, सो राइट नाउ व्हाट वी हैव लाइक बटन के अंदर वी हैव अ बटन, मतलब बटन के भी अंदर बटन आ गया। सो ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल में वो आपका डेटा ट्रिगर है, सॉरी डायलॉग ट्रिगर। ये जो डायलॉग ट्रिगर है अपने आप में एज अ बटन की तरह ये वर्क कर रहा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि ये जो मॉडल बनने के पीछे का क्या क्या कोड यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा कोड है, मैं ऑलरेडी बहुत डेप्थ में जब हमने बटन देखा था मैंने आपको दिखाया था, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ये जो डायलॉग ट्रिगर है वो किस तरीके से काम कर रहा है,
आपका ये डायलॉग कैसे काम कर रहा है, बेसिकली सबके सब आपकी डायलॉग प्रिमिटिव के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे अगर मैं चलूँ, ठीक है, कोई नहीं। एंड हाँ, बाय द वे, अगर आपको क्लासेस चेंज करना हो तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ एज इट इज़ रहने देता हूँ। डायलॉग ट्रिगर बिहाइंड द सीन आपका एज अ बटन की तरह काम कर रहा है, एंड हियर ऑल्सो वी हैव रिटन लाइक बटन ओनली, ठीक है। तो क्यों ना एक काम करता हूँ, मेरे को अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि अगर ये बटन की तरह काम कर रहा है तो क्या इस पे हमारे बटन के पास, इफ़ यू नो वी हैव अ वेरिएंट इन आवर बटन, तो क्या इस पे मैं एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। इन बटन वी हैव अ वेरिएंट, अगर आप देखोगे, ये देखो, दिस इज द बटन कंपोनेंट, ठीक है। बटन कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, and इसको हमने इन डेप्थ देखा है। तो बटन के पास ना वेरिएंट करके एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, जिसको मैं यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या रेंडर कर सकता हूँ। तो मैं अगर इस वेरिएंट को लिख के मैं लिख दूंगा लेट्स से सेकेंडरी, ठीक है। इसको अगर मैं लिखता हूँ एंड यहाँ पे लेट्स से आई विल गो विथ दैट पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड सेकेंडरी, लेट्स चेक इट आउट। क्या ये काम करता है? नहीं गाइस, इसने काम नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि ये जो वेरिएंट वाला पार्ट है ये काम नहीं हुआ। दैट्स वाई वी नीड बटन। दो आपको दिखने को तो ये बटन दिख रहा है, लेकिन आप वो बटन वाली जो प्रॉपर्टी या जो प्रॉप्स आप पास कर सकते थे, बेसिकली एट्रीब्यूट भी कह लो आप, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे। बट यस, अब अगर मैं यहाँ पे वेरिएंट लिख के मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ये देखो गाइस, अब आपको दोनों के दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। चलो इसको मैं आउटलाइन कर देता हूँ, मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ये देखो आउटलाइन हो गया। इसको आई गेस वी हैव अ डिस्ट्रक्टिव करके भी है, तो कुछ आपको इस तरीके से रेड कलर में भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये मेरा काम कर रहा है अब। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि इसको पाने के लिए मेरे को दो दो बटन की क्या नीड है। आई मीन इसको पाने के लिए मैं दो दो बटन की तो मुझे कोई नीड नहीं है ना। मुझे तो एक ही बटन में ये काम चाहिए था, मतलब एक ही बटन से होने वाला काम मैं दो दो बटन का क्या करूँगा। तो उसके लिए मुझे बताओ कि अब आप क्या कर सकते हो कि ये सभी, ये बेसिकली ये एंटायर जो मेरा पार्ट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये एज अ बटन की तरह काम करे। ये मैंने आपको बताया था जब हमने बटन देखा था। तो बहुत ईजी है, जब भी आप एक पेरेंट कंपोनेंट के पास हो एंड उसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है आप चाहते हो कि उसको प्रायोरिटी मिले एंड लोगों को लगे कि ये वही है, तो उसके लिए वी हैव एज चाइल्ड करके एक प्रॉपर्टी है, प्रॉप्स कह लीजिए। चलो हम नेक्स्ट पे, द मोमेंट ये लिखते हो बेसिकली इक्वल टू ट्रू भी आप लिख सकते हो, और जब आप ये लिखते हो इट मीन्स बाई डिफॉल्ट इट्स ट्रू। एंड अब ध्यान से देखना क्या हो गया, इस पर अगर मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखिए नाउ जो दो दो बटन्स आपको दिखाई दे रहे थे, वी हैव ओनली वन बटन। देखा ये कितना ज़्यादा पावरफुल है कि अब आप अगर एज चाइल्ड लिख देते हो तो वो जो बॉट उसके अंदर जो भी आपने लिखा था वही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। तो लोगों को लगेगा, एंड बाय द वे ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी है, एंड दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर एज चाइल्ड प्रॉपर्टी या प्रॉप्स, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। तो कितनी ईजिली ये मैंने इसको चेंज करके आपको दिखा दिया। लेट्स से ये कैंसिल वाला बटन मुझे यहाँ नहीं, बॉटम पे चाहिए था, ना कि मुझे क्रॉस नहीं चाहिए, मुझे एक बटन चाहिए कैंसिल वाला। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा वाला। अगर इस पर मैं चलता हूँ, सो हेयर वी हैव दिस कैंसिल वाला पार्ट। तो अगर मैं इसके कोड पे चलता हूँ तो हर एक का कोड इन्होंने दे रखा, बहुत ही ज़्यादा ईजी। देखो वी हैव अ डायलॉग हेडर इनसाइड योर डायलॉग कंटेंट। तो अगर आपके पास हेडर है तो नो डाउट वी मस्ट हैव फुटर ऑल्सो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, सो हेयर वी हैव अ फुटर पार्ट ऑल्सो, जिसके अंदर इन्होंने डायलॉग क्लोज करके कंपोनेंट इन्होंने खुद से दे रखा है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या लिखा है, एज चाइल्ड। क्यों लिखा है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखते ही अब ऑब्वियसली दिस इज अगेन योर बटन ऑल्सो, राइट। शायद ऐसा कुछ काम कर रहा होगा। एंड अगेन वी हैव अ बटन हेयर ऑल्सो, क्योंकि मुझे तो उसको थोड़ा स्टाइल भी करना है। तो डबल डबल बटन आ गए ना, तो उन्होंने एज चाइल्ड लिख दिया, मतलब अब वो सिर्फ इसकी तरह ही ट्रीट करेगा, बेसिकली यही दिखाई देगा ये, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे आपको एक और बटन दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। चलो ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार ये। डायलॉग को ट्रिगर करने के लिए ओपन लिख दिया, डायलॉग के अंदर का जो कंटेंट है डायलॉग कंटेंट, अरे हेडर वाला पार्ट तो डायलॉग हेडर लिख दिया, डायलॉग का कुछ टाइटल हो सकता है तो डायलॉग टाइटल लिख दिया, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकता है डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मैंने बोला नहीं भाई मुझे तो हेडर के बाहर मुझे तो फुटर भी चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं फुटर भी ले लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस तरीके से मुझे खुद से लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं, सो वी हैव डायलॉग फुटर ऑल्सो, एंड बाय द वे ऊपर से वो क्या कहते हैं, लाइक हमारा इंपोर्ट हो चुका है इसके अंदर। वी हैव अ डायलॉग
यू नो लाइक वी हैव अ क्लोज, ओके सो दिस वन, ये डायलॉग क्लोज वाले को भी मैंने रख दिया। इसके अंदर में अगेन वी हैव दिस बटन, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। इस बटन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैंसिल और क्लोज। अगर मैं सिर्फ इतना भी करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करने की वैसे नीड तो नहीं है, बट स्टिल ये देखो आपको कैंसिल आई है। ये है ना कितना ज़्यादा औसम है, देखिए आपको यहाँ पे कैंसिल आई है। अब इसकी मुझे नीड नहीं है टॉप पे, अगर उसकी मुझे नीड नहीं है तो ओपन, एंड बाय द वे वो आपको जो दिखता है क्लोज। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं आ रहा कि ये कौन सा बटन है जो मुझे यहाँ पे मिल गया, बट मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी इस तरीके से कुछ डायलॉग क्लोज करके तो कुछ है ही नहीं। लाइक वी हैव अ ट्रिगर, वी हैव अ कंटेंट, वी हैव अ हेडर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये मेरा क्लोज, बट वो क्रॉस वाला पार्ट किधर है। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो डायलॉग कंटेंट है ना, इसके अंदर वी हैव मल्टीपल प्रॉपर्टी या प्रॉप्स कह लीजिए अगेन। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड सो क्लोज बटन। ये देखो ये एक प्रॉपर्टी बोल रहा है। सो क्लोज बटन पे अगर मैं चलता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ एंड बूम गाइस से ये देखिए ये आपका क्लोज हो गया। तो आप देख रहे हो गाइस, हम सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं देख रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हर एक एप्लीकेशन में, डेट्स योर मॉडल, उसको हमने टैकल किया। मॉडल को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे दिखा सकते हो वो मैंने आपको दिखाया। उसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे इसको हम कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैंसिल कैसे ऐड कर सकते हैं, बटन कैसे बना सकते हैं। यार ऑल्सो इसको अभी भी ये थोड़ा सा बाकी है बाय द वे गाइस। यहाँ पे भी अब मैं अगर चलूँ आपको वापस करके दिखाऊं तो ये अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो कैंसिल है उसको पाने के लिए बटन, एंड देन अगेन वी हैव अ बटन, सी एक बटन दूसरा बटन, तो बेसिकली दो दो बटन है। फिर से क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, या परफेक्ट। सो एच चाइल्ड दिस इज इट, इतना लिखते ही आपका काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप चाहो तो वेरिएंट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, क्योंकि बटन वो आपको प्रोवाइड करता है। देखो नाउ वी हैव ओनली वन बटन ओवर हियर, एंड देखो अभी कितना परफेक्टली काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले छोटा दिख रहा था, बट अब देखो कितना ऑसम ये आपको दिखाई दे रहा है, एंड इट्स परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। एंड एक और चीज़ जल्दी से बता देता हूँ, लेट से मुझे एकदम टॉप राइट पे ये चाहिए, तो मैं अगर चलता हूँ ओवर हियर, तो ठीक है हम चलते हैं डायलॉग पे। यहाँ पे मैंने बताया ना आप इसका CSS चेंज कर सकते हो भैया। सो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कुछ तो इन्होंने किया होगा, डायलॉग पोर्टल, हाँ ये पोर्टल करके रिएक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम मॉडल क्रिएट करते थे, बट अब देखो कितना ईजी हो गया। सो वी हैव दिस क्लास नेम। सो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये है आपका एक्चुअल CSS जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सेंटर में है, एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि गाइस अगर सेंटर में हो तो टॉप 50 लेफ्ट 50 ट्रांसलेट -50 कुछ ऐसे हमने किया था। तो इन्होंने भी फॉर सम रीज़न वही किया हुआ है, टॉप 50 लेफ्ट 50 ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई -50 अलग अलग। तो मुझे अगर चाहिए टॉप एकदम टॉप राइट में, तो या तो राइट 0 लिखो या तो लेफ्ट को 100 कर दो, और टॉप तो 0 होगा। एक बार मैं टॉप 0 कर दूँ, अगर ये देखो ऊपर चला गया, अब ऊपर गया और आधा फिर भी मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का रीज़न होता है ट्रांसलेट वाई में ये -50 है, अगर मैं +50 कर दूँ तो वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर अगेन यहाँ पे गैप आ गया है ना। तो मैं अगर इसको 0 कर दूँ तो ये क्या होता है, ये देखो परफेक्टली ये आपको एटलीस्ट टॉप पे तो दिखाई दे रहा है। मुझे बस अब इसको राइट साइड में भेजना है। तो अगर राइट में आपको भेजना है तो लेफ्ट 50 है। अब अगर इसको मैं 100 कर दूंगा तो ये तो होगा ये कि आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा ये, क्योंकि 100 मतलब तो यही हुआ ना एकदम एंड वाला पार्ट, वहाँ से बाहर वो, ठीक है वैसा कुछ होगा ये। एक सेकेंड हुआ नहीं है क्यों, ओके सॉरी, ट्रांसलेट एक्स अभी भी -50 है। इसको अगर मैं 0 कर दूंगा ना, तब आप देखो वो ठीक वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो अब अगर इसको मैं माइनस के बदले +50 कर दूँ तो भी दिख नहीं रहा है। +50 किया तो वो और आगे चला गया, +50 किया तो वो और आगे चला गया, मतलब एक तो आउट ऑफ विंडो से स्टार्ट हो रहा था, उसमें भी +50 और ऐड हो गया। तो मुझे चाहिए -50। ओके हो गया, आधा दिख रहा है तो 100 कर देता हूँ फिर, एंड बूम गाइस सी देखिए। देखो सच बोलूँ तो आपको थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ये काम कैसे कर रहा है। पॉजिटिव में वो आगे जाता है, वर्टिकल में नीचे आता है, नेगेटिव में ऊपर जाता है, मतलब इस तरीके से ये काम कर रहा है। एंड मैंने चलो फिगर आउट कर लिया। एंड ये तो क्या गाइस ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा टू बी वेरी फ्रैंक, बट जो भी हो हमने ऑलरेडी CSS वर्ल्ड बेस्ट कोर्स देखा है,
अगर आपको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का आइडिया नहीं है तो प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बट जो भी हो, मैंने आपको बता दिया कि आपका ये जो मॉडल है आप किस तरीके से अलग अलग जगह पे दिखा सकते हो। देखो आपकी मर्जी ना, जो एक रूल था कि हमेशा सेंटर पे ही दिखता है, रूल ही चेंज कर दिया मैंने, अब बोलो। ठीक है, खैर कोई नहीं, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। गाइस ये जो मॉडल को अगर आप खुद से क्रिएट करने जाओगे ना, चाहे वो रिएक्ट हो या नेक्स्ट, आपको बहुत टाइम लगेगा। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ सेट्स एंड यूआई, चुटकी में हो गया। एंड कितना प्यारा है, एंड बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इवन ये वाला जो पार्ट है ये तो और भी ज़्यादा प्यारा है। देखो ये देखिए कितना कुछ है, फॉर्म फिल करने वाला ऑप्शन, ये आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस मैंने कहा ना, ये हमारा सेट्सन का सीरीज बहुत ही ऑसम एंड एडवांस है, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम एकदम डीप में समझ रहे हैं। एक बार ये आप समझ गए तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वंस अगेन, मेरा कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हो, लाइव पढ़ाता हूँ मैं बाय द वे, अभी मेरा चालू है, HTML ऑलमोस्ट होने वाला है, 5 महीने का कोर्स है, बहुत बाकी है अभी भी। रोज़ रात को हम साथ पढ़ते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ देखो ना 50% ऑफ कर दिया, इस 50%, समझ रहे हो, ये ऑसम अपॉर्चुनिटी है। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।